हेलो बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हमारा विषय होगा हिंदी। और हिंदी विषय में हम आपका लेसन पढ़ रहे हैं पाठ 9 एक दिन की बादशाहत, जिसका हम लेसन की रीडिंग कर चुके थे। आज चलिए क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो आपका पाठ शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि आपके पाठ को पूरी तरह से मैंने ख़त्म भी कर दिया था। आपसे कहा था कि कठिन शब्द और इसके आखिर में जो ये शब्द अर्थ दिए हैं आप सभी को अपनी कॉपी में करने हैं। आशा करती हैं कि आप सबने कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अम्मी के दांत गंदे हो गए थे, पान खाने से, आइसक्रीम खाने से, गाजर खाने से, हलवा खाने से। तो इसका आंसर है पान खाने से। घर के बड़े बेबस थे क्योंकि उस दिन अधिकार आरिफ और सलीम को मिले थे। उनके चोट लगी थी, बीमार थे। घर पर सभी उनसे छोटे थे। उन्हें एक नाटक में अभिनय करना था। तो इसका उत्तर है ये। अब्बा ने रजिया से कितने रुपए मांगे? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका उत्तर है 5। आपने 5 पे टिक कर दे रहा है। उसके बाद है सलीम ने खान सामा को क्या बनाने को कहा? गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठे चावल या ये सभी? तो आपको ये सभी पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज है आपकी, किसने किससे कहा? कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। ये बात किसने कही है? तो आप क्या लिखेंगे? आरिफ ने दादी से कहा, ठीक है। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, ये किसने कहा? सलीम ने अम्मी से ना, ये अम्मी ने कहा सलीम से। अम्मी बोलती हैं सलीम से। आप यहाँ गलत हो गया, आप यहाँ लिख दीजिएगा अम्मी ने सलीम से कहा। ये कार में पेट्रोल तो है, आरिफ ने अब्बा जान से कहा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? सलीम ने आपा से कहा। स्कूल जाते वक्त चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है? अब्बा ने सलीम से कहा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आपका। इसके बाद है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में आप पहला प्रश्न देखिए। पाबंदियों से बचने के लिए आरिफ और सलीम ने क्या किया? पाबंदियों से बचने के लिए आरिफ और सलीम ने एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। ये आपकी बुक से आंसर लिखा हुआ है, आप लोग बुक से देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, सलीम और आरिफ को डांटते डांटते अब्बा क्यों रुक गए? सलीम और आरिफ को डांटते डांटते अब्बा रुक गए क्योंकि उन्हें याद आया कि आज के लिए बच्चों को बड़े के अधिकार दिए गए हैं और बड़े बच्चे बनेंगे। अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह होते ही सब कुछ बदल गया। सलीम और आरिफ बड़ों पर हुक्म जमा रहे थे और बड़ों को दोनों बच्चों की बात माननी पड़ रही थी। यह उत्तर मैंने आपको बच्चों अपने आप से लिखवाया है, आप लोग अपनी समझ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका लेसन देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस में आएंगे। मल्टीपल चॉइसेस का मतलब कि जिस तरह से क्वेश्चन आपके ये वाले दिख रहे हैं आपको, जिस तरह से कि आपको क्वेश्चन दिया है और साथ में 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दिए हैं ऑप्शन 4 आपको इसी प्रकार से ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक सही ऑप्शन का आंसर देना होगा। आपका टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके इसी पेज पे होंगे। तो सारे लेसन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लेसन में से आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा। जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, जो भी लेसन आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, सभी आपको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आपका अगला लेसन भी आपको जल्दी से मैं पढ़ा देती हूँ। बहुत ईजी है, पोयम है और कुछ नहीं है। आपका पार्ट 10 लड़ना है महंगाई से, ठीक है। आप पढ़िए साथ में मेरे। लड़ना है महंगाई से, महंगी हुई पढ़ाई से। यानी कि हमें महंगाई से लड़ाई करनी है, महंगी हुई पढ़ाई से। यानी महंगाई क्या हो गई है? पढ़ाई से भी ज़्यादा बहुत महंगी हो गई है। महंगी कॉपी कलम किताब, कैसे हम हल करेंगे हिसाब? कीमत आसमान यूँ छूती, हो जाता है मूड खराब। यानी कि आजकल आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ का कितना रेट बढ़ गया है। बुक्स, कॉपी, पेन वेन लेने जाते हैं आप तो वो सब महंगे हो गए, इनके सबके रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो जब जेब में पैसा लेके जाते हैं जितना भी, सब पैसा ख़त्म हो जाता है। तो आप सोच के होते कि हम ये भी सामान ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, लेकिन जब पैसा सब सारा सामान इन सब में ख़त्म हो जाता है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। टीचर सदा कड़ाई से, मांगे फीस रुखाई से। टीचर भी कहती हैं कि आप सबको बच्चों फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आप फ़ीस नहीं पे करेंगे तो आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ़ीस भी कंपलसरी पे करना, नहीं तो आपको स्कूल जाना बंद कर देंगे। माँ पापा कितना खटते हैं, रुपये फिर भी ना अटते हैं, पड़ती फरमाइशें हमारी, थकते नहीं मांग रखते हैं।
मम्मी पापा बेचारे परेशान हो गए, देते देते मना करते हैं, उसके बावजूद नहीं मानते हैं। हम लोग की जो डिमांड्स हैं, हमारी जो ख्वाहिश है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हम लोग मांग मांग के कभी थकते नहीं हैं। कभी कहते हैं हमको न्यू ड्रेस चाहिए, कभी हम कहते हैं न्यू शूज़ चाहिए, कभी हमें नई साइकिल चाहिए, हमको आज ये कॉपी चाहिए है, आज हमको मुझे हेयर बैंड चाहिए। हम हमेशा उनसे डिमांड करते रहते हैं। क्या पूछे परछाई से, बढ़ती बड़ी रिढ़ाई से। यानी कि आजकल परछाई भी कैसी हो गई है, ढीठ हो गई है। हमारी जो शेड है, शेडो है, वो भी अपने हिसाब से चलती है, वो भी हमारे साथ नहीं देती है। तो वही कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से देखिए पिता कैसे सारा बोझ लादे पड़े हैं, घर का भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी, टीवी भाई, कंप्यूटर भी, बैडमिंटन भी, सिलेंडर भी, पीछे पीछे वाइफ भी आ रही, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और पिताजी बेचारे महंगाई की बोझ से दबे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी पोएम है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।